एनालिसिस के फर्स्ट चैप्टर में डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाय डेफिनेशन आपको शो करने कि डबल इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। देन अगर हम एक और पेपर चेक करें, नेक्स्ट अगर हम इस पेपर की बात करें 2017 में, यहाँ पे भी आपको डबल एंड ट्रिपल डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये बाय डेफिनेशन आपको शो करने की एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। 3 नंबर का ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, इसके स्टेप्स क्या होंगे और मेथड क्या होगा। तो टॉपिक हमारा है डबल इंटीग्रल ओवर अ रेक्टेंगल। वीडियो को देखते हुए आप इसके रनिंग नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज वीडियो देखने का ज़्यादा पर्पस फुलफिल नहीं होगा आपका। डबल इंटीग्रल ओवर अ रेक्टेंगल। आपके पास क्या दिया होगा, बेसिकली एक रेक्टेंगल ए दिया होगा। रेक्टेंगल ए किस फॉर्म का होगा, एक्स कोमा वाई सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड सी लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू डी। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है एक्स वाई प्लेन में, और एफ एक फंक्शन दिया होगा कहाँ से कहाँ, ए टू रियल नंबर पे। और ये फंक्शन की खास बात ये होगी कि ये जो फंक्शन होगा आपके पास, ये फंक्शन बाउंडेड होगा। क्या होगा ये फंक्शन होगा बाउंडेड। नेक्स्ट हम सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, आपको एक पार्टीशन P1 बनानी है, एक पार्टीशन P2 बनानी है। P1 पार्टीशन किसकी होगी, जो A से B है इसकी P1 पार्टीशन होगी। तो हम लिखेंगे A इक्वल टू एक्स नॉट, फिर x1 अप टू xm इक्वल टू B। ये पार्टीशन किसकी है, ये पार्टीशन बन गई आपके पास A से B की। सिमिलरली सी से डी की हम कैसे लेंगे, सी इक्वल टू वाई नॉट वाई वन अप टू वाई एन इक्वल टू डी। ये आपके पास पार्टीशन बन गई, ये पार्टीशन बन गई सी टू डी की। ठीक है, अगर हम P कंसिडर करें P1 क्रॉस P2 की वैल्यू, ये स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में लिखने हैं और ये एज इट इज लिखनी है। तो P इक्वल टू P1 क्रॉस P2, ये पार्टीशन है, इज अ पार्टीशन ऑफ, ये पार्टीशन किसकी बनेगी, ऑफ ए। ये ए की पार्टीशन है, कंप्लीट ए की। देखो ए से बी की पार्टीशन P1 होगी, सी से डी की पार्टीशन P2 होगी, तो ए की पार्टीशन P1 क्रॉस P2 होगी। अब बेसिकली क्या होगा कि आपके पास इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई रेक्टेंगल था। ठीक है, मान लेते हैं कि हम सिंपलिसिटी के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम ए आई जे की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इस रेक्टेंगल में। ए आई जे की वैल्यू मतलब कि जो सेट है वो हम छोटा बना रहे हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो ए आई जे का मतलब क्या होगा, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स है, तो इसका मतलब x कोमा वाई, और यहाँ पे x किसके बीच में लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है x i से लेके x i माइनस 1 के बीच में, और y किसके बीच में लाई कर रहा है, y j से लेके y j माइनस 1 के बीच में। और i और j कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, i और j, i की लिमिट से m से लेके 1 के बीच में, और j आपका 1 से लेके n के बीच में मूव कर रहा है। तो ये थ्योरेटिकली ये वाला पार्ट लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे प्रॉपरली लिखना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अभी जो छोटे छोटे से आपके पास रेक्टेंगल्स बन गए, अब हर रेक्टेंगल में हम क्या निकालेंगे, एम आई जे, मतलब कि फंक्शन का लोअर बाउंड निकाल लेंगे। इन्फीमम किसका निकालेंगे, फंक्शन का एफ ऑफ एक्स वाई का निकालेंगे। और कैपिटल एम आई जे का मतलब क्या होगा, हम सुप्रीमम दैट इज अपर बाउंड निकालेंगे फंक्शन का हर रेक्टेंगल में। और डेल्टा आई जे क्या होगा, डेल्टा आई जे को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हो तो इसका मतलब ये होगा कि एरिया, ये जो छोटे वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया, जितने भी छोटे छोटे रेक्टेंगल्स है अगर इनका सबका सम कर देंगे तो आपके पास पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो डेल्टा आई जे का मतलब क्या होगा, इसे लिखेंगे एक्स आई माइनस 1 और वाई जे माइनस वाई जे माइनस 1। जैसे मान लेते हैं ना कि आपके पास ये x1 है, ये x2 है, ठीक है, और ये y0 थी आपके पास, ये y1 है, ये y1 है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा x2 माइनस x1, ये तो होगी ब्रेड्थ,
और हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, y1 माइनस वाई नोट। तो ये एरिया आ गया इस छोटे वाले रेक्टेंगल का। तो ऐसे किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ का काम करेगा, डेल्टा आई जे। अब रीमन इंटीग्रेशन में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एलपीएफ की वैल्यू क्या होती है, लोअर सम ऑफ फंक्शन, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी। तो ये होता है आपके पास समीशन, अब डबल समीशन होगा यहाँ पे स्मॉल एम आई जे डेल्टा आई जे, ठीक है। और यूपीएफ का मतलब अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी, दैट इज एम आई जे और डेल्टा आई जे। आई रन कर रहा है 1 टू एम, जे रन कर रहा है 1 टू एन, और यहाँ पे भी आई रन कर रहा है 1 टू एम, जे रन कर रहा है 1 टू एन। तो ये प्यारी प्यारी एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास क्या बनेगा, इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, एम आई जे की, स्मॉल एम आई जे की, डेल्टा आई जे की। और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं देन वी से कि जो फंक्शन है वो आपके पास डबल इंटीग्रेबल है। अगर ये इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे कि फंक्शन डबल इंटीग्रेबल नहीं है। प्रॉब्लम आपको मोस्टली क्वेश्चंस में ये देखने को मिलेगी कि एम आई जे की वैल्यू -1 होगी और कैपिटल एम आई जे की वैल्यू +1 होगी। तो यहीं पे जो लोअर सम है वो नेगेटिव आ जाएगा, जो अपर सम है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म देखने को मिलेगी समीशन आई इक्वल टू 1 टू एम और जे इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा आई जे, तो इसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कंप्लीट रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो ये एक्सप्रेशन होगा। सो अब शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट में ये होगा कि ए जो भी रेक्टेंगल दिया होगा उसकी पार्टीशंस बनानी है, P1 और P2 पार्टीशंस बना ली, P क्रॉस P2 पार्टीशन ए की होगी। अब ए को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, ए आई जे लिख दिया उसका नाम। हर छोटे रेक्टेंगल के ऊपर आपने इसका इन्फीमम निकाल लिया, सुप्रीमम निकाल लिया और डेल्टा आई जे निकाल लिया। ये तीनों चीजें करने के बाद एलपीएफ की वैल्यू क्या होगी, डबल समीशन एम आई जे डेल्टा आई जे, और यूपीएफ की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एम आई जे डेल्टा आई जे। तो ये एलपीएफ यूपीएफ की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो आपके पास फंक्शन डबल इंटीग्रेबल होगा, अदरवाइज डबल इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से आपसे 1 to 2 दे दिया, 3 to 4 दे दिया, फंक्शन की जो वैल्यू दे दी वो 1 दे दी। आपको शो करना है कि जो इसमें डबल इंटीग्रल होगा, मतलब कि डबल इंटीग्रल ऑफ एफ जो आपने निकाला उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। सबसे पहले एफ की वैल्यू 1 दे दी, ये बाउंडेड फंक्शन है आपके पास। अब ए पूरा रेक्टेंगल लिख दिया, P1 आपने इसकी पार्टीशन बना दी एक्स नोट से एक्स एम तक, और P2 आपने इसकी पार्टीशन बना दी वाई नोट से वाई एन तक। P1 क्रॉस P2 पार्टीशन बना दी आपने, मतलब कि जो रेक्टेंगल था उसे सब रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, अब हमें निकालने एल पी एम आई जे, स्मॉल एम आई जे की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एम आई जे इक्वल टू इन्फीमम, किसका इन्फीमम, फंक्शन का इन्फीमम। फंक्शन का इन्फीमम कहाँ पे होगा, वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग करेंगे आपके पास ए आई जे से, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और कैपिटल एम आई जे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल एम आई जे, ये होगा सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और x कोमा वाई किससे बिलोंग करेगा, ए आई जे से, तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। अब ध्यान देने वाली बात है कि एम आई जे निकल गया, कैपिटल एम आई जे निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एलपीएफ। तो एलपीएफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपके पास, I इक्वल टू 1 टू m, j इक्वल टू 1 टू n, एम आई जे डेल्टा आई जे। अब एम आई जे की वैल्यू तो 1 आ गई आपके पास, यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। तो ये बनेगा डबल समीशन 1 इंटू डेल्टा आई जे, और इसका मतलब कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने 1 है, देखो ये है ना आपके पास, तो एरिया इसमें कितना हो जाएगा, लेंथ आपके पास 1 से लेके 2 तक है, ये लेंथ 1 होगी, और ये 3 से लेके 4 तक है, तो ये वाली जो हाइट होगी वो भी 1,
लेंथ और ब्रेथ दोनों 1 होगी, तो एरिया 1 आ जाएगा रेक्टेंगल का। तो डेल्टा आई जे डबल समीशन 1 आ गया आपके पास। अब सिमिलरली हम यूपीएफ निकालेंगे। यूपीएफ का फॉर्मूला क्या था? यूपीएफ का फॉर्मूला था डबल समीशन कैपिटल एम आई जे डेल्टा आई जे। तो डबल समीशन कैपिटल एम आई जे की वैल्यू 1 डेल्टा आई जे, तो इसका भी फाइनली एरिया आ जाएगा 1। क्योंकि एलपीएफ और यूपीएफ बराबर आ गए तो इसका मतलब कि डबल इंटीग्रेबल है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? डबल इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स डी वाई का आंसर आ जाएगा आपके पास 1 के इक्वल। किसके इक्वल? 1 के इक्वल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी आपको पीयू में देखा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी। हमने जब वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे तो ऐसे क्वेश्चंस थे काफी सारे। सेम रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया, 1 से 2 और 3 से 4। फंक्शन डिफाइंड इस तरीके से कि रैशनल्स पे 1 वैल्यू देगा, -1 देगा इरेशनल्स पे, शो करने की ये इंटीग्रेबल नहीं है। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है 2 से 3, 3 से 4, रैशनल है तो 1, इरेशनल है 0। सिमिलरली अगर रैशनल है तो 1, इरेशनल है तो -1। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अगर रैशनल है तो 2, इरेशनल है तो -2। फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या वैल्यूज है, बस डिफरेंट है तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए एज इट इज, ये वाला फंक्शन। उसके बाद ए आपने यहाँ से देख के लिख लेना पूरा का पूरा। ये आपका रेक्टेंगल है, ये क्या होगा? आपका रेक्टेंगल होगा जो गिवन सेट होगा। P1 आपने पार्टीशन बनाई 1 से 2 की, और P2 आपने पार्टीशन बनाई 3 से 4 की पार्टीशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे कि लेट P इक्वल टू P1 क्रॉस P2 बी द पार्टीशन ऑफ सेट ए। किसकी? सेट ए की पार्टीशन बना देते हैं P। अब ए आई जे को कैसे डिनोट करोगे? ए आई जे आपके पास होगा x कोमा वाई सच दैट जो x है वो किन दो के बीच में सैंडविच है, किन दो के बीच में फंसा हुआ है? xi-1 से xi के बीच में। और जो y है वो किन दो के बीच में फंसा हुआ है? yj से लेके yj-1 के बीच में। और यहाँ पे i के ऊपर कंडीशन क्या है कि i 1 से लेके m के बीच में है और j 1 से लेके n के बीच में है। ठीक है, तो aij के ऊपर ये कंडीशन होगी आपके पास। अब स्मॉल एम आई जे की वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल एम आई जे का मतलब होगा कि इन्फीमम। किसका इन्फीमम? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का इन्फीमम। तो ये अंडरस्टूड है कि इसका इन्फीमम की वैल्यू कितनी आने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली हर रेक्टेंगल में आपको इरेशनल नंबर्स देखने को मिलेंगे, तो इसके इन्फीमम की वैल्यू आ जाएगी -1। सिमिलरली सुप्रीमम की वैल्यू क्या होगी? आई जे है ये, तो इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, सॉरी सुप्रीमम, यहाँ पे आएगा सुप्रीमम, तो सुप्रीमम की वैल्यू आ जाएगी +1। क्योंकि हर रेक्टेंगल में आपको रैशनल नंबर्स देखने को मिलेंगे और उस रेक्टेंगल में आपके पास सुप्रीमम वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की 1। तो ये दोनों पॉइंट्स निकल गए। अब डेल्टा आई जे आपके पास क्या होता है? ये होता है एरिया। किसका एरिया? रेक्टेंगल ए जे का। अगर मैं डबल समीशन लगा के डेल्टा आई जे देखूं पूरे रेक्टेंगल का, तो क्या निकलेगा आपके पास? डबल समीशन डेल्टा आई जे मतलब 2 - 1 4 - 3, तो इसका एरिया आएगा आपके पास 1। सो अब हम फाइनली एलपीएफ और यूपीएफ की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। एलपीएफ की डेफिनेशन क्या होगी? डबल समीशन एम आई जे इंटू डेल्टा आई जे। एम आई जे की वैल्यू क्या थी आपके पास? -1। डबल समीशन -1 डेल्टा आई जे, -1 बाहर निकाल लो, डबल समीशन डेल्टा आई जे, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 इंटू 1 -1। फाइनली यहाँ पे आपको ये चीज लिखनी है कि i की वैल्यू 1 से m है और j की वैल्यू 1 से n है। सेकंड थिंग यूपीएफ, तो यूपीएफ के केस में क्या होगा? डबल समीशन कैपिटल एम आई जे डेल्टा आई जे, तो डबल समीशन यहाँ पे आपको लिखना है i इक्वल टू 1 to m और j इक्वल टू 1 to n, ये सब जगह आएगा। तो कैपिटल एम आई जे की वैल्यू +1 होगी, डेल्टा आई जे हो गया, और यहाँ पे आई जहाँ से चेंज हो रहा है, और इसका मतलब क्या हो गया? डबल समीशन डेल्टा आई जे,
तो इसका आंसर आ गया 1। क्योंकि LPF की वैल्यू UPF के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि डबल इंटीग्रल आप उस फंक्शन का नहीं निकाल सकते, आप उस फंक्शन का डबल इंटीग्रल नहीं निकाल सकते। तो लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी, अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर लाइंस के ऊपर आपके पास ये सारे क्वेश्चंस है। अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो LPF होगा, LPF डबल समीशन MIJ इंटू डेल्टा IJ, और UPF क्या होगा इस क्वेश्चन में, डबल समीशन कैपिटल MIJ इंटू डेल्टा IJ। जो स्मॉल MIJ की वैल्यू है वो आएगी -2 और कैपिटल MIJ की वैल्यू आएगी 2, तो ये बन जाएगा -2 डबल समीशन डेल्टा IJ, और ये बनेगा आपके पास 2 डबल समीशन डेल्टा IJ। इसका एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया बनेगा आपके पास 1 यूनिट, -2 इंटू 1 -2, और इसका एरिया बनेगा 2 इंटू 1 2। क्योंकि लोअर सम की वैल्यू अपर सम के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा। सिमिलर लाइंस के ऊपर अगर मैं इस क्वेश्चन को कंसिडर करूं आपके सामने, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मतलब लास्ट का स्टेप अगर हम देखें तो LPF किसके इक्वल होता है, डबल समीशन स्मॉल MIJ डेल्टा IJ। स्मॉल MIJ की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि डेफिनेटली हर छोटे रेक्टेंगल में आपको इरेशनल नंबर्स तो देखने को मिलेंगे, तो -1 डबल समीशन डेल्टा IJ। अब इसका एरिया कितना निकलेगा, इसका एरिया 1 यूनिट है, ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है इसका एरिया 1 यूनिट है, तो ये आपके पास निकलेगा -1 इंटू 1 -1, और UPF का क्या हो जाएगा, डबल समीशन MIJ इंटू डेल्टा IJ। तो MIJ का मतलब कि UPF, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर है, 1 के ऊपर, तो ये बनेगा आपके पास 1 इंटू डबल समीशन डेल्टा IJ, और ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1। इस केस में भी फिर से क्या हुआ, लोअर सम अपर सम के बराबर ही नहीं आना चाह रहा, तो ये फंक्शन भी इंटीग्रेबल नहीं रहेगा, ये फंक्शन भी इंटीग्रेबल नहीं रहेगा। ऊपर के सारे स्टेप्स का मतलब है जो हम ये सारी कहानी लिखते हैं कि A रेक्टेंगल है, P1 पार्टीशन है, P2 पार्टीशन है, और P1 क्रॉस P2 की पार्टीशन है, ये हमें एज इट इज लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखने पड़ेंगे, एज इट इज लिखने पड़ेंगे ये सारे हमें। तो होपफुली ये वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलती हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7009937180। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल के साथ।